कैसर अहमद भट्ट कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। आज जो ये प्रोटेस्ट हम डायरेक्टरेट टूरिज़म ऑफिस के सामने कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह जुलाई 2014 से पेंडिंग है और जो बजट नहीं बन रही है 2021-22 की, हमें उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। हमने ये बात हर किसी दरवाजे तक पहुँचाई, लेकिन अभी तक कोई गौर नहीं हुआ। जबकि जम्मू के कैजुअल लेबर उनको तनख्वाह हर महीने मिलती है और वो NIC साइट पे अपलोड भी नहीं हुए। हम NIC साइट पे 342 लड़के रजिस्टर भी है और उसके बावजूद 11 लड़कों को इलीगली तनख्वाह दे रहे हैं निगिन क्लब अकाउंट से, जो कि इलीगल है। हम आज मजबूर हो गए सड़कों पर आने के लिए कि हम ये बात आला हुकाम तक पहुँचाएँ कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार हो जाए और हमें 2021-22 की बजट में शामिल किया जाए। जी, हम प्रोटेस्ट के हवाले से पहले हम अपने डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, एडवाइज़र साहब से मिले। उनकी नोटिस में हमने ये बात लाई कि हमारी तनख्वाह फला जुलाई 2014 से पेंडिंग है और हमें बजट 2021-22 में शामिल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। JKSRTC वर्कर्स यूनियन का चेयरमैन हूँ। हमने आज के प्रोग्राम के हवाले से मैनेजमेंट और सरकार को पहले ही लिखित में दिया था कि आप 7 तारीख तक हमारे मसाइल हल करो, जिसमें 4 महीने की पेंडिंग सैलरी है, कंसोलिडेट उनका रेगुलराइजेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन है और बाकी सारी डिमांडें जो इस बैनर में भी लगी है। तो हमने उनको अभी तक हमने 2 महीने वेट किया, हमने बीच बीच में उनको टाइम दिया। लास्ट हमने 7 तारीख तक दिया था, लेकिन वो फेल हो गए, तो हमें मजबूरन अपने शेड्यूल के हिसाब से आज यहाँ और जम्मू में प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करना पड़ा। अब अगर सरकार ने इसके बाद हम 10 तारीख को पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं और 12 तारीख को टूल डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई मसला हल नहीं हुआ तो मुलाजमीन मुकम्मल हड़ताल, भूख हड़ताल, सड़क पे निकलना और गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करने से भी बाज नहीं रहेंगे। हमारे लिए मजबूरी है, 4 महीने की तनख्वाह नहीं है। कोविड में हमने काम किया एज अ फ्रंट लाइन वर्कर, हमारे ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, फील्ड स्टाफ को कोविड भी हुआ जब वो अपनी लेजिटिमेट ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे। तो इसके बावजूद भी सरकार ने हमारे मुतालबात को लेकर अभी तक कोई सीरियस कोशिश नहीं की। महीनों की सैलरी अभी तक पेंडिंग है और 5वां महीना स्टार्ट हो गया है। 5वें महीने के 8 दिन हो चुके हैं और हमारा 7th पे भी नहीं है। हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर जिनके 10-10 साल हो गए, हमारा वहाँ पे शेड्यूल है कि 8 साल के बाद रेगुलर होना ही होना है, तो 10 साल हो गए हैं, वो भी रेगुलर नहीं हुए। और DPC का मसला है, बाकी जो मसाइल है वो मैनेजमेंट के हाथ में, वो भी हमने उनकी नोटिस में लाए हैं, लेकिन इस वक्त बर्निंग इशू जो है वो सैलरी का है। गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है यहाँ पर J&K के हवाले से जितना भी यहाँ पर पावर इस्तेमाल होता है सार्फिनों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, मुख्तलिफ सेक्टरों में, उस पावर को हम प्राइवेट कंपनी के हवाले करेंगे। मेरे ख्याल से ये सरकार का जो ये कदम है, अगर सरकार का ये सोच है, इसको हम प्राइवेट कंपनी के हवाले करेंगे, बाद में जितनी मर्ज़ी होगी प्राइवेट कंपनियों को फ़ीस के हवाले से, चाहे वो 5,000 फिर फ़ीस मांगे यहाँ के लोगों को, 10,000 यहाँ के लोगों को फ़ीस मांगेंगे, वो मनमानी मुताबिक के हिसाब से वो फ़ीस हासिल कर सकते हैं यहाँ पर कश्मीर में। मगर हम इस चीज़ को मज़म्मत करते हैं, अगर सरकार का ये प्रपोज़ल है प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर पावर देना, प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाना पावर के हवाले से, मेरे ख्याल से सरकार का कदम ठीक नहीं है। ऑलरेडी हमारा जो पब्लिक है कश्मीर में पिछले 2 सालों से लेकर आज तक हमारा पब्लिक माली तौर बहुत कमज़ोर है। उसके साथ साथ जितनी भी फैक्ट्रीज़ है हमारे कश्मीर में वो भी माली तौर कमज़ोर हैं। उसके साथ साथ जितने भी दुकानदार साहिबान हैं कश्मीर में वो भी माली तौर कमज़ोर है। अगर ये प्राइवेट कंपनियों के पास ये हमारा पावर चला गया, मेरे ख्याल से हमारे लोग तैयार नहीं होंगे 5,000, 10,000, 4,000 फ़ीस देने के हवाले से। लिहाजा करके आपकी वसादत से हमने यहाँ की LG सरकार को अपनी जो बात है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से वो हमने पहुँचाने की कोशिश की, ताकि यहाँ की LG सरकार इस पे गौर करे।